Hello and welcome to the class 11th online chemistry classes. And in this video we will discuss topic 2.2.3, that is atomic number and mass number from chapter number 2 structure of atom from class 11th NCERT chemistry book. So let's see what is atomic number and mass number. The presence of positive charge on the nucleus is due to the protons in the nucleus. जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस का वो उसके अंदर जो प्रोटॉन थे उसकी वजह से होता है. एंड एज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जैसे हमने पहले पता किया अभी कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो इक्वल और अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के. यानी अगर प्रोटॉन पे हम +1 मान लेते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट -1 किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. और जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोल दिया जाता है. और उसे एक सिंबल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1. अगर हम एग्जाम्पल देखें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में वो 1 है. इन सोडियम एटम इट इज़ 11. देयरफॉर द एटॉमिक नंबर आर 1 एंड 11 रेस्पेक्टिवली. अगर हम ये देखें कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कितने 11 है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा हाइड्रोजन का वो 1 होगा और जो एटॉमिक नंबर सोडियम का होगा वो 11 होता है. इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है यानी उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है. अब उसको मेंटेन रखने के लिए जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर 1 एंड 11 रेस्पेक्टिवली. यानी अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हाइड्रोजन में वो भी 1 होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना दे रखा है, 1. So let's see atomic number is equal to Z is equal to number of protons in the nucleus of an atom. So atomic number किसके बराबर होता है, number of protons के, जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. या it can be equal to number of electron in a neutral atom. अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बराबर भी एटॉमिक नंबर होता है. लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि जो एटम है वो न्यूट्रल है. अगर चार्ज होगा तो वेरी कर जाती है वैल्यू. While the positive charge of the nucleus is due to protons, the mass of the nucleus due to protons and neutrons. कि जो चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो तो प्रोटॉन की वजह से होता है, लेकिन जो मास होता है न्यूक्लियस का वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो मास उसमें निकलेगा. So as discussed earlier, protons and neutrons present in the nucleus are collectively known as nucleons. तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं. क्या बोलते हैं उन्हें, न्यूक्लियॉन्स. देन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर ऑफ द एटम. और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसे क्या बोल देते हैं हम, मास नंबर कह देते हैं एटम का. Then mass number A is equal to number of protons Z plus number of neutrons N. यानी अगर मास नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किससे ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ अगर ऐड कर दें तो मास नंबर निकल जाता है. और मास नंबर को हम A, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल n से एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो दिस इज अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक masses here. Atomic number is equal to the number of proton or number of electron in a neutral atom, and mass number is the sum of nucleons, that is the sum of protons and neutrons is known as mass number.